ये लो गरम गरम चाय। उधर वतन में तो बहुत सर्दी होता है ना, यहाँ का गर्मी ने तो तुम्हें खूब सताया होगा। समंदर खाना, जिस आदमी का रग रग में खून जोश मार रहा है उसको ये बाहर का धूप क्या करेगा? खाली खाना, यहाँ कहने को तो अपने इलाके का बहुत आदमी है, मगर फिर भी परदेश परदेश होता है, बड़ी मुश्किल से दिल लगता है। दिल लगा कर क्या करना है? तुम्हारा इरादा यहाँ रहने का नहीं है? बस दुआ करो समंदर खाना, जिस काम के लिए हम आया है खुदा करे हमारा वो काम हो जाए बस। काम? कैसा काम? बस एक कर्ज है जो उतारना है, एक वादा है जो निभाना है। वादा? कैसा वादा? किससे किया है तुमने वादा? अपने आप के साथ किया है, अपने खानदान के साथ किया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें किसकी तलाश है? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। समंदर खान, ये क्या कम है जो तुम हमारा इतना काम आया है? जिसको तुम नहीं जानता है उसके खातिर तुमने अपने मालिकों के साथ झूठ बोला। मगर फिर भी तुम हमको बताओ, क्या वो तुम्हारा गांव का आदमी है? यही तो दुख है, यही तो एक गम है जो हम उसको जानता नहीं है। अगर हम उसको जानता तो वो इधर तक नहीं आता। जी फैसल, उस डिजाइनर से मिल लिया जिनका काम उनके नाम की तरह लगा आपको? जी हाँ मैडम, मैं उनसे मिल चुका हूँ। वाकई उनकी शख्सियत उनके नाम की तरह है। शी इज ग्रेट। गुड, एक साथ मिलके प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा अब। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। जानते हो ध्यान है, वफा का सिला देने वाले जफा की सजा भी देते हैं। हम दोस्त पसंद हैं, दुश्मनी भी नहीं माना जानते हैं। धोखे से नफरत है हमें। अरे सर, दानियाल ने कभी खुद से दोस्ती नहीं की, दुश्मनी क्या करेगा? और आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है सर। ये दुबई है, यहाँ कानून की बालादस्ती है। अगर सर मैं आपको धोखा दूंगा तो जाऊंगा कहाँ? सीधा जेल में। सर, हमारा पेट भी तो नहीं खुलना चाहिए ना। एनीवे, आप मुझे बताइए कि मेरे लिए हुक्म क्या है? ये जानने की अशद जरूरत है कि बदरुद्दीन की बेटी आज ग्रुप में आखिर किस लिए इतने खास सलूक की हकदार समझी जा रही है? सर, यही क्यूरियोसिटी मुझे भी है। एनीवे, जैसे कोई क्लू मिलता है, इस उलझन का सिरा आपके हाथ में होगा सर। उलझी डोर को सुलझाने का तो लुत्फ ही कोई और है दानियाल। और अगर डोर रेशम की हो तो क्या बात है। अरे वाह वाह सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, ये दानियाल आपको सिर्फ डोर का सिरा ही नहीं, इस उलझन का सुलझाव भी देगा। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। वैसे भी तुम आज का इंतखाब हो, और आज ने बदरुद्दीन के अलावा आज तक कोई गलत इंतखाब नहीं किया। लगता है कि आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसा ना करें कि कहीं बैठकर बात कर। मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त आ पहुंचा, और वैसे भी आपके मरूद शौहर के साथ सब कुछ तय था, और उस कॉन्ट्रैक्ट पर उनके सिग्नेचर भी मौजूद थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में हर कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक बहुत जरूरी क्लॉज भी है, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी डील इतने अरसे बाद एक्सपायर हो जाती है। लेकिन इस केस के बारे में मिस्टर रफीक नासिर, मेरे जो लीगल एडवाइजर है, उनको कुछ और ख्याल है। आपके साथ जमशेद ने जो भी पर्सनल मुआहदे किए थे, उनके लिए हमारी कंपनी जिम्मेदार नहीं है। ये तो बहुत अच्छा बात है कि तुमको समंदर खान को होटल में सिक्योरिटी का नौकरी मिल गया।
अगर तुम उधर मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह तुम पक्का हो जाएगा। हमारा वास्ते कोई खिदमत है तो बोलो, हम तुम्हारा खान भाई है। मुनीब भाई, हम तो इधर किसी और काम के लिए आया है। समंदर खान बहुत अच्छा आदमी है, उसको हर काम के लिए बोलता हुआ भी हमको अजीब सा लगता है। बोलो, शर्माओ मत, बोलो। मुनीब भाई, अगर हमसे सच पूछो, इधर हम किसी और काम के लिए आए हैं। किस काम के वास्ते? हमको एक आदमी का तलाश है। किसका? हमारा बहुत पुराना जानने वाला है। अच्छा, उसने तुम्हारा कोई कर्जा देना है? ऐसा ही समझो। अच्छा, हम तुमको एक आदमी के पास लेके जाते हैं। वो दुबई का बहुत पुराना आदमी है, इधर एक एक आदमी को जानते हैं। कब मिलाएगा हमारा? यारा कल या परसों तुमको ले जाएगा। क्या नाम है उसका? शायद हम उसके पास भी गया हो। ना ना बड़ा ना, अगर तुम उसके पास जाता तो जिस आदमी का तलाश के लिए तुम आया है, आज वो आदमी तुम्हारे पास आता। उसका नाम है महफूज भाई कश्तीवाला। महफूज भाई? जमशेद बदरुद्दीन के साथ आपकी जो भी डीलिंग्स रही हैं, आज ग्रुप ऑफ कंपनीज उनकी जिम्मेदार नहीं है। मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट दो अफराद के बीच था, दो कंपनीज के बीच नहीं। आप तो जानती हैं कि मेरे दिल में हमेशा से आपके लिए खास एहतराम रहा है, और स्पेशली जब से आप तन्हा हुई हैं तो। मिस्टर जलाल, मत भूलिए आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं। मिस्टर जमशेद बदरुद्दीन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर उस कॉन्ट्रैक्ट पे दस्तखत किए थे। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आज ग्रुप ऑफ कंपनीज इन कॉन्ट्रैक्ट्स का जिम्मेदार नहीं है। जमशेद बदरुद्दीन की हादसाती मौत के बाद आप उसकी कानूनी वारिस नहीं है, उसका वारिस कोई और। अगर आप कानूनी जंग छेड़ना चाहते हैं सो प्लीज गो अहेड। आज महज एक कमजोर औरत नहीं है, और आपके घटिया इरादों से तो मैं खूब वाकिफ हूँ। अरे वाकिफ ही तो नहीं है आप। वाकिफ दिलाना चाहता हूँ, अगर आप मौका दें तो। मिस्टर जलाल, आज से टकराने का इरादा रखते हैं तो कल आपकी तबाही का तमाशा गल्फ के सहरा भी देखेंगे और समंदर भी। आज महज एक कमजोर औरत नहीं है, और आपके घटिया इरादों से तो मैं खूब वाकिफ हूँ। अरे वाकिफ ही तो नहीं है आप। वाकिफ दिलाना चाहता हूँ, अगर आप मौका दें तो। मिस्टर जलाल, आज से टकराने का इरादा रखते हैं तो कल आपकी तबाही का तमाशा गल्फ के सहरा भी देखेंगे और समंदर भी। मैडम, मुझे अपने फादर लॉ के किरदार का एहसास है, और उसके लिए मैं आपसे माजरत भी करता हूँ। मिस्टर नवीद, मैं आप पे पूरा एतबार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपने ससुर और बेगम से बहुत मुख्तलिफ हैं, तभी तो आप ही से कह रही हूँ कि हर चीज़ पे नज़र रखिएगा। अब अगर बिजनेस वो शुरू हो ही गई है तो। मैडम, मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारी को तमाम तर रिश्तों और ताल्लुक से अफजल समझता हूँ। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ मिस्टर नवीद कि आप हर चीज़ पे नज़र रखिएगा। मुझे लगता नहीं कि जलाल अली को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए। दुश्मन से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। जी मैडम। वफा से कह दीजिए कि सबको मीटिंग के लिए बुला लें। जी मैडम।
Wow. Good to see you. We haven't seen you for a long time. Yeah, I was busy actually. Anyhow, I always feel good when I come here. That's great. Okay, it's the same one? Yeah, it's doing very well. तो ये रखी हाँ, है इसमें? नहीं पिछली बार ये थर्ड भागा हाँ तो अगली बार इसका अच्छा चांस Oh, very good. अच्छा, this one we should keep it or आई थिंक वी शुड पुट इट फॉर सेल huh? Okay. He's So do that. not going to improve any better. Okay, fine. सालिम सर, Oh, well, आपने मुझे कॉल किया? oh yes. Okay, I'll see you. Okay. Nice to see you. जंग शुरू होने को है दानियाल। तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से होगा। जमशेद से मैंने तुम्हें मिलवाया। उस वक्त से लेकर आज तक तुम उससे दौलत यूज करें, उसके बाद मुझसे और फिर बदरुद्दीन की बेवा से। जी मुझे एहसास है। सिर्फ एहसास से काम नहीं चलेगा, काम से बात बनेगी। अब तुम्हें मजीद होशियारी और राजदारी के साथ मेरा साथ देना होगा। पहले कब नहीं दिया सर? अब तुम जो भी इंफॉर्मेशन आज के दफ्तर से लाओगे वो हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, समझे? क्या तुम्हें वो काबिल एतमाद आदमी समझती है? अरे सर, ऐसे कौन है जो मुझ पर एतमाद न करे? आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं आपकी नजर में काबिल एतमाद नहीं हूं? दुबई में काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चैलेंजिंग। यहाँ बहुत ओपन और हेल्दी कंपटीशन है और प्रोफेशनल्स को ग्रूम होने के लिए बहुत चांसेस। अगर अपने डिपार्टमेंट में किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो पर्सनल से बात करके इंटर्नी मंगवा लेना। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। बैठो। जी बेहतर। मैं एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। मेरे बड़े भाई दुबई में है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं मिलना चाहता। शायद वो मुझसे नफरत करता है। लंदन में रहते थे, बाबा ने जो उनको सारी रकम दे दी, उन्होंने नाकाम स्कीमों पे सारी खर्च दी। पता नहीं वो कैसे होंगे। रिश्तेदार खवातीन से राब्ता ना रखना शायद तुम्हारे खानदान के मर्दों की आदत है। शायद ऐसा ही हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर उसको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मोहरे के मुकाबले पर मोहरा लाया जाता है। फीले, घोड़े, प्यादे छाक को बचाने के लिए, मद्दे मुकाबिल को शह देने के लिए। वो बहुत चालाक औरत है। वो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बहन को इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे फौरन इल्हाम से मिलना चाहिए ताकि मैं उसे उसकी बातों में आने से रोक सकूं। नहीं, अभी थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो। पहले उसे चाल चलने दो। मैं तो हैरानी हो गया सुन के जब मिस्टर दानियाल ने मुझे बताया कि आज ने इल्हाम को अपनी कंपनी में एज ए डिजाइनर जॉब की ऑफर, इनफैक्ट उसे जॉब दे दी है। यकीनन ऐसा किया होगा। आज ग्रुप वाले बगैर किसी मकसद के किसी को नवाजते नहीं है, खामखा मेहमान नहीं बनाते। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वफा को कह देना। थैंक यू आज, लेकिन मैं अपने टैलेंट के थ्रू अपने गोल्स अचीव करना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे जज्बों की कदर करती हूँ और तुम्हारे टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह टैलेंटेड और मेहनती है क्या? बदकिस्मती से नहीं, पापा ने उसे देखा ही नहीं और वैसे वो हमारे साथ रहा ही नहीं।
अगर वो लंदन में तुम्हारे बाबा की कमाई हुई दौलत को बर्बाद करता रहा है तो फिर यहाँ क्यों आया है? क्योंकि आज कोई ऐसे लोग होते हैं कि वो खैर कुछ किए सब कुछ पाना चाहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। एक एक पल की खबर। हाँ महफूज भाई, एक एक पल की खबर रखना होगी, खासतौर पर उस पेंट हाउस की। ये क्या मतलब? मतलब ये कि उस घर के अंदर क्या हो रहा है। ये घर किधर रहा अब? ये घर तो वो मस्कीन जमशेद बदरुद्दीन की वजह से था। ये वैसे वो शक्ल से बड़ा मिस्कीन लगता था बड़ा चालाक, सारा पैसा लेके मर गया। ये आजकल तो वो होटल की ऊपर वाली मंजिल पे रह रही है ना, ये क्या बोलते हैं उसको? ओहो महफूज भाई, पेंट हाउस बोलते हैं उसे। हाँ, हाउस हाउस हाउस। अभी क्या करना है कि होटल की सिक्योरिटी से ये उसको क्या बोलती है, वो जो कमरे में बिस्तर ठीक करता है चाहे ये क्या उसका नाम? हाउस कीपिंग। हाँ, कीपिंग कीपिंग। ये दानियाल, अभी मसला बहुत टेढ़ा हो गया है। काम तो करना है, तूने बोला है तेरा काम तो करना है, काम हो भी जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। क्या? इधर तेरे को बात का मजा आया ना, तभी सीटी मार रहा है। इस्लामिक समिट के लिए जो प्रपोजल आपने भेजने के लिए कहा था उसका ड्राफ्ट मैंने तैयार कर लिया। जैन, वो सब इस्लामिक कंट्रीज को भेजना, सारा इस्लामिक कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना जरूरी। इस दफा कोशिश करेगा कि इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस इधर हमारे हाथ में करे और हम खुद सब इस्लामिक कंट्रीज का टूर करेगा। हेड ऑफिस में सब ठीक? दानियाल का कुछ करना पड़ेगा, सेठ जलाल के बहुत करीब होता जा रहा है। दानियाल गरीब क्या करता है? खुद तो कुछ नहीं करता, वही करता है जो हम बोलते क्यों करे। You understand what I mean? मैं समझती हूँ, लेकिन थोड़ा सबक मिल जाना चाहिए। ओके, अगर जरूरी है तो करते कुछ, कोई नया इंटरेस्टिंग कर देते। But I think जलाल deserves more. करते कुछ। रफीक, ड्रॉप करो। ओके, मास्सलाम, फुर्सत सही है। भी है। हाँ मालूम, सब ठीक करेगा। अब्दुर्रहीम, और तुम्हारा दोस्त क्या नाम? तलाल। तलाल आजकल किधर? तलाल आया हुआ है, मजलिस में बैठा हुआ है, वो आपसे मिलना भी चाहता है, बहुत परेशान है। परेशान? बहुत ही मुश्किल है। मोहम्मद हुसैन, बुलाओ उसको मजलिस से तलाल को। हाँ। शो अखबार है कि तलाल? अब्दुर्रहीम बोलता तुम किसी मुश्किल में, क्या हो गया बाबा? हाँ हमारे साहब, बहुत बड़ी मुश्किल है। ये बिल्डिंग कहीं मेरी कब्र ना बन जाए हमारे साहब। लेश, ऐसा बात क्यों बोलता बाबा? क्या हो गया? हमारे साहब, उसकी दीवारों में अब वो जान नहीं रही जो छतों का बोझ उठा सके। तलाल या हुआ, छत दीवार पर नहीं तैरता, उसका बुनियाद पर तैरता। You know what I mean? खैर, नो प्रॉब्लम, बोलो क्या बोल? What do you want? बेचना मत उसको। बेचने की बहुत कोशिश की हमारे साहब, लेकिन खरीदने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। ओके, नो प्रॉब्लम, वाकई मुश्किल है, बेचना मांगता बेचेगा। ओके, सब मुमकिन, सब मुमकिन। बस यही सुनना था, अब मैं समझ गया ये बिक गई। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। बहुत यार खालिद खाना, वो इधर भी नहीं है यार। ये जगह भी तेरे को बता दिया, वो जगह भी तेरे को बता दिया। अभी तेरा मर्जी है, जब मर्जी है उससे मिल लेना यार।
ठीक है मुनीब लाला। تفضل عبد الرحيم. عبد الرحيم क्या बोलता है? दलाल बिल्डिंग कितने में देगा? वो तो 3-4 मिलियन में भी देने को तैयार है। 3-4 मिलियन। अगर उसको 7 मिलियन मिले फिर कैसे मुमकिन? मुमकिन, सब मुमकिन। 10 मिलियन मिलेगा, 3 मिलियन हमारा मुस्लिम उम्मा वेलफेयर फंड का, बस 7 मिलियन उसका देगा। खुशी से देगा वो तो। जैन सौदा बनाएगा। الو عماد بن صالح. نعم. हेलो। مسكلناك بالخير. आज how are you? Good. ऐसा करो अभी इधर हमारे पास आओ, मजा अभी आओ। जी। और उसको वो दानियाल के साथ लाना। जरूरी मीटिंग उसके साथ। दानियाल को? Diamond, he is my favorite. आते। أتغدي معي. अच्छा। مع السلامة. حياة الله. تمام. हेलो, मिस्टर दानियाल को भेजें। हमाद ने आज पहली बार ख़ास तौर पे दानियाल को साथ लाने के लिए क्यों कहा है? वो तो दानियाल के बारे में, चलो कोई तो वजह होगी, मालूम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया? जी, आप मेरे साथ चलें। ऑफिस से बाहर मैडम? एक तो काम करने और फिर आप हमाद बिन साले से मिलने चलेंगे मेरे साथ। जी 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 बेहतर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अपनी फाइल्स ठीक कर अभी आया मैडम। क्विकली। जी राइट। हेलो। हेलो। आयलाम कैसी हो? अब तो और भी अच्छी हूँ। क्यों? अब क्यों? जब से मेरा मतलब है जब से अपने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट के साथ एक्सटीरियर पे इत्तेफाक किया है, थैंक गॉड मुझे इस बार लड़ना नहीं उतना पड़ा। क्यों लड़ना क्यों पड़ता? अगर कोई और आर्किटेक्ट होता तो मुझे कहाँ समझता। अगर ये बात मैं कहूँ तो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कोई और डिजाइनर होती तो? इसका मतलब ये हुआ कि? इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों की सोचें एक जैसी हैं। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि ग्रेट पीपल थिंक अलाइक।
और अंग्रेजी का एक और मुहावरा है, फूल्स नेवर। ऐसे चलो छोड़ो, इसे कहते हैं हम ख्याल। ऐसे एक बात बताओ, ये फोन पे बात करना ज्यादा आसान नहीं होता? क्या मतलब? कुछ बातें कहने की नहीं होती। You're right, जैसे कोई बातें होती हैं जो महसूस करनी होती हैं। जैसे मेरा डिजाइन देखा नहीं जाएगा, फील किया जाना चाहिए। वेल सेड। भाई आपकी जहानत और सलाहियतों का मैं पूरी तरह कायल हो चुका हूँ। कौन था? वही आर्किटेक्ट, और अब खैर से उस डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर के साथ हैं? वाकई? लेकिन ये मौसूफ तो उस दिन क्लब में उन खातून के साथ पाए गए थे। नो कमेंट्स। भाई दिल लगी का ताल्लुक तो दिल की उम्र से होता है। आप सुनाएं। शारजा में बड़ा जबरदस्त एग्जीबिशन हो रहा है। कोई नई डिजाइनर आई है, आई थिंक शी इज फ्रेंच, बट एक्सीलेंट वर्क। सवेरा, मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये जो तुम्हारा इंपोर्टेड लाइफस्टाइल है ना, ये तुम्हें कहीं ऐसे मोड़ पे ना ले जाए where you're all alone. You know, I will never be alone. तुम हो ना मेरे साथ? Stupid, चाय पिला. Okay. Yeah, like I'm doing. तो अब देखो, ठीक? ये यहाँ, ये यहाँ। बस देखा? चेक। फद्दल, फद्दल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह सलाम। वालेकुम सर। हाँ दानिया। वालेकुम सलाम। तुम किधर भाई? लोग तो रात को डेजर्ट में नहीं आता, तुम दिन को भी गया। किधर है सर? नहीं सर, आपका हुक्म हो सर, तो क्यों नहीं? बैठो बैठो बैठो। ये देखो, एक एल्बम, इसमें मसल्स है जर्मन, हाँ, और स्पेक्स है, उसको सब चेक करो। जी राइट। इसको इंपोर्ट करो। राइट सर। शो अखबार है? तुम तमाम? क्या सर? अल्हम्दुलिल्लाह। दफ्तर सब ठीक? बिल्कुल ठीक। वो आपको इसलिए बुलाया, हमको एक इंफॉर्मेशन मिला। वो तलाल बिल्डर्स, यू नो तलाल बिल्डर्स, उनका एक बिल्डिंग है सेंट्रल प्लाजा, वो बेचता $7 मिलियन उसका जेन में। आप 7.5 मिलियन ऑफर करो, खरीदो। सेंट्रल प्लाजा? लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस बिल्डिंग में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी ये इन्वेस्टमेंट हैवी लगता इसलिए कि किसी को नहीं मालूम उस बिल्डिंग का क्या नया वैल्यू। हमारे कुछ लोग बोलते हैं, उनको बताया उधर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता, बिल्डिंग का प्राइस एकदम शूट अप करता। लेकिन ये वही इमारत है जिसके बारे में सिविल इंजीनियर्स ने आपको वो रिपोर्ट। सब सिविल इंजीनियर्स को नहीं मालूम, हमको मालूम। उधर जो नया डेवलपमेंट होएगा उसका प्राइस एकदम शूट अप करेगा, लोग उसके पीछे पड़ेगा, आप फौरन खरीदो। लेकिन उस इमारत के लिए तो काफी अरसे से कोई सही दाम नहीं आया। अभी तो तलाल को नहीं मालूम इस नया डेवलपमेंट का। जैसे उसको पता चलेगा, he'll ask his price। तो आप टाइम ज़ाया नहीं करो, फौरन उसको 7, 7.5, 8, 8.5 मिलियन का ऑफर करो डॉलर्स और उसको खरीदो। इलाम कैसा? इलाम ठीक है, अपने भाई से मिलना चाहती है। तो उसको मिलाओ, अली का मालूम करो लोकेशन क्या है, दोनों को मिलाओ। यू नो, उन दोनों को मिलना हम लोगों का वास्ते बहुत जरूरी है। तुम नहीं समझेगा। दुनिया भर के बच्चे पैम्पर्स पहनकर मजे में हैं। समझो, दोनों शतरंज का मोहरों की तरह खुद हमारे खानों में आ जाएगा। हेलो जी, बुखारी साहब, मैं जलाल बोल रहा हूँ। आप फौरन मेरे घर पहुंचे। जी हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डील करनी है, उसके बारे में मीटिंग है। और सुनिए, सुबह दफ्तर में कह दीजिएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि वो कहीं न जाए।
हाँ, मेरा इंतजार करें। यस, ओके। दानियाल, जलाल आज तुमसे बहुत खुश है। इससे पहले कि वो गिद्ध उस जायदाद पर आकर बैठे, हम क्यों ना कब्जा कर ले वो। अरे सर, गिद्ध तो मुर्दार पर आके बैठते हैं। मैंने तो आपको ऐसे हाथी की राह सुझाई है जो मरकर भी करोड़ों का है। वेरी गुड, वेरी गुड। यू विल गेट योर चेक टुमारो। थैंक यू सर। आइए। समंदर खान जी बेटा। हमारी बेटी अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जी, आपका हुक्म के मुताबिक डॉक्टर साहब आया था जी, 3-4 मरतबा उसको देख गया जी। वो तो ठीक है जी। अब उसका माँ को बुखार रहता है जी। क्या मतलब? बस यार वो डरता रहता है, हम इधर ड्यूटी पर लेट हो जाता है तो वो डरता है जी, वाम करता है, कहता है कि यहाँ से कहीं और चलो जी। नहीं, उसे बोलो तुम कहीं नहीं जा सकते। हम और कुछ भी नहीं मांगते। हमको सिर्फ उसका पता बताओ महफूज भाई। हम इधर दुबई में सिर्फ उसका तलाश में आए हैं। अफसोस कि उसका फोटो हमारे पास नहीं है और जिसने हमको इधर भेजा है वो भी इधर नहीं है। अगर वो इधर होता तो हम कब का अपना पर्स पूरा कर चुका होता। ये तू जिस बंदे का नाम बता रहा है ना, मेरी अकल की सुराई बोलती है कि वो दुबई में नहीं है। किसी और मुल्क में तो हो सकता है, इधर बिल्कुल भी नहीं है। वो इधर ही है। हमारा दिल बोलता है, हमारा ईमान बोलता है कि वो इधर ही है। और खुदा का कसम, जिस दिन हमको वो नजर आ गया, हम उसका सीने में इतना गोली उतारेगा कि वो याद रखेगा। ये ख्याल कर, ये दुबई है, इलाका गिर नहीं है। ये वैसे भी तू जिन लोगों के साथ काम करता है ना, वो इस मुल्क के बहुत बड़े लोग हैं। दुबई में असला रखना मौत को आवाज देना है। हाँ, हमको मौत का खौफ नहीं है। हमने अपना घर नहीं छोड़ा, अपना धरती नहीं छोड़ा, अपना वतन नहीं छोड़ा, अपना जिंदगी छोड़कर आए महफूज भाई। हम तो उसी दिन मर गया था। खुदा का कसम, हम तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमारा गैरत तोबा, इतना गुस्सा, इतनी आग। ए भाई, तेरी उसके साथ दुश्मनी क्या है? हम नौकरी के लिए दर बदर, खाक बजर अपना वतन से दूर, और जब हम वापस आए, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा पूरा खानदान कटा हो गया हमारे सामने बैठा। हमारा जिंदगी उधरी तबाह हो गया महफूज भाई, जब घर में हमारा अपना गैरत नहीं देखा। वापस जिंदा मत आना। हमने अपने सर का बोझ अपने वजूद से उतार देगा। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है महफूज भाई। इससे ज्यादा तो मौत हम लोगों के लिए है ही नहीं महफूज भाई। हमको सिर्फ नजर आ जाए महफूज भाई, हम समझेगा कि हम अपना फर्ज पूरा करें। वो वादा जो अपने नस्ल के साथ किया महफूज भाई, वो वादा जो अपने खानदान के साथ किया महफूज भाई, हम वो इंशाअल्लाह जरूर पूरा करें। क्या कह रहे हैं रहीम भाई? ठीक कह रहा हूँ। ये बोली और भी बढ़ेगी, दो बड़ी पार्टियां दिलचस्पी लेंगी। ये कैसे मुमकिन है रहीम भाई? दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। और सुनो, जल्दी मान न जाना, इंतजार करना। बेहतर है रहीम भाई, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा।
और हाँ, वो $3 मिलियन की डोनेशन याद है ना? मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं तो आपका एहसानमंद हूँ रहीम भाई। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ, खरीदो खरीदो, बिट करो, बोली लगाओ, जल्दी करो। वो हमारे लिए सोने की कान है। कहीं बदरुद्दीन की बीवी उसे ना ले उड़े। और ये ट्रांजैक्शन आज ही होनी चाहिए। बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो। हाँ, जल्दी करो। सर मैंने इल्हाम से मिलने का तरीका सोच लिया है। वो आजकल होटल के एक्सटीरियर वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तुम्हें अपनी बहन से नहीं मिलना चाहिए। क्यों सर? मैं तो ये सोच रहा था कि उसे समझा नहीं। ये देखें, ओरल बी का एक लाजवाब नया टूथब्रश। इसके नीले कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आज गुजरने वाली है, कल का सूरज हमारे लिए तुलू होगा। हाँ, तो हम वो बिल्डिंग खरीदने लगे हैं। देख लीजिए मैडम, बहुत बड़ी रकम ब्लॉक हो जाएगी। ठीक कह रहे मिस्टर दानियाल, मैंने भी अपनी रिपोर्ट में यही प्रपोज किया मैम। मगर वो बिल्डिंग तो पिछले 10 सालों में नहीं बिक सकी। हमारे इंजीनियर की भी यही रिपोर्ट है। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। लेकिन आप खुद कुछ रोज पहले इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी है और उस रोज भी। मिस्टर गुडफ्रांस, लेट्स नॉट डिस्कस दिस एनी फर्दर। मिस्टर दानियाल, आप बिड तैयार कीजिए। राइट मैडम, लेकिन देख लें, 10 मिलियन बहुत बड़ी रकम है मैडम। और हमने इस हेड में होटल की एक्सटेंशन का बजट भी एलोकेट करके रखा हुआ है। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। वफा, प्लीज कॉल मिस्टर तलाल ऑन द लाइन। वो 5 मिलियन मांग रहा है और हो सकता है ऊपर भी चला जाए। सर सोच ले, 5 मिलियन बहुत ज्यादा रकम है। तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग। नहीं, मुझे धर्म में डील नहीं करनी है, डॉलर में करनी है जी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हेलो सर, वो डॉलर में पैसे मांग रहे हैं। भाई अगर वो डॉलर्स में पैसे मांगता है तो डॉलर्स में दे दो। जर्मन मार्क्स में मांगता है तो जर्मन मार्क्स में दे दो। सौदा करो, जल्दी करो, ये डील फाइनल करो। हाँ जी। अच्छा सर, उन्होंने कीमत मजीद बढ़ा दी है। कितनी? सर 5 से 7 मिलियन पर ले गया। जस्ट होल्ड ऑन। डायनासोर 6.5 करोड़ साल हाँ ठीक है, डन कर दो। सर प्लीज, इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट वर्थ इट सर। यू आर ट्राइंग टू टीच मी। तुम वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूं। सर 7 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, आप 7 मिलियन दे रहे हैं? मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूं। मिलाएं जरा याकूब साहब को बैंक में। ट्राई करो। हैरत है तलाल भाई, आज मुर्दे में जान कैसे पड़ गई। 10 साल से बंद बिल्डिंग, एक नाकाम प्रॉपर्टी, और आज ऐसा होता है भाई, कभी कभी ऐसा होता है। किस्मत कब किसकी मेहरबान हो जाए ये किसी को नहीं मालूम। इस वक्त दुबई की 2 बड़ी पार्टियां एक दूसरे से बढ़ चढ़ के बोली लगा रही हैं। आज ग्रुप ऑफ कंपनीज और जलाल ग्रुप ऑफ कंपनीज, और मेरे ख्याल में बिल्डिंग उसी की होगी जो बेहतर टर्म्स और कैश चेक देगा। बोलो। अच्छा, और वकार, मैडम आज खुद बात करना चाहती हूँ मुझसे। ठीक है, बात करो। आज मिस्टर तलाल इज ऑन द लाइन।
जी। चुप बात, बस जस्ट लिसन, डोंट रिएक्ट। ऑफर किया है? कितना? वेल, बस खलास, नहीं खरीदता। क्या? हाँ, टेक केयर ऑफ दानियाल, ओके? अच्छा। ओके, बाय बाय। ओके। यस, एक सेकंड। हाँ, ओह वेरी गुड, आप ओके कर दीजिए। ओके, यस, थैंक यू वेरी मच। आप ऐसा करें कि दलाल जो है ना वो बैंक पहुंच रहा है और आप अकाउंटेंट को लेकर बैंक पहुंच। मैं बैंक डाल, ठीक है, आप फोन कर दें बैंक को, मिला दे। यू कॉल एवरेज बैंक, यू नो, मिस्टर याकूब, और या ओके, यू कॉल इट। हेलो। Okay, leave it. We'll call it from the mobile, you know. You just take this, you know. Okay? Quickly. Don't have time. Come on. Hurry up. आप सब बहुत परेशान है ना? चले, हम बिल्डिंग नहीं खरीदते हैं। जी? थैंक्स गॉड, बड़ा सही फैसला किया आपने। ये तो बड़ा अच्छा हुआ। हकीकत यह है कि ये एक डिसीजन हमारी कंपनी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता था। हेलो। हेलो दानियाल, हेलो। कहाँ फोन कर रहे थे? वो घर मिला। घर करे ना। नहीं, वो अंगेज मिल रहा, अभी ठहर के। आपने कहा था कि आपकी बेटी गोलगप्पे या चिकोर गप्पे बहुत अच्छे बनाती है ना? जी। नहीं, समोसे बहुत अच्छे बनाती है जी। आप कभी आइए ना घर में। आपको पाकिस्तानी चीजें बहुत अच्छी लगती है ना? वो क्या था अदाकार का नाम जो आपको बहुत अच्छा लगता है? सुल्तान राइस सावन, कौन था? जी, कोई एक्टर? मुझे तो मैडम बहुत अच्छा हो गया, मैंने तो कोई फिल्म ही नहीं देखी। आपकी बेटी का नाम क्या है? अंधेरा ना? जी नहीं, सवेरा। आई एम सो सॉरी, सवेरा। वैसे दानियाल साहब, आप कभी बेहोश हुए? जी नहीं, कभी ऐसा शर्फ हासिल नहीं हुआ मैडम। जाहिर है आप तो इतने होशमंद हैं। जी आइए। जी। शिकार किया है? जी। शिकार? Are you all right, मैडम? हाँ, of course. आप जानते कि शिकारी में और शिकार में फर्क क्या होता है? जी मैं बताती हूँ। शिकारी की नजर बहुत तेज होती है और शिकार आंखें बंद कर देता है। वैसे वाकई तुमने ठीक प्लान किया है। यू मस्ट इंटरव्यू वापी नौयत का एक अनोखा और अजीब किरदार है। देखो, मेरे लिए गनी भाई महफूज किश्ती वाले से मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आफ्टर ऑल
वो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक इंटरेस्टिंग हैपनिंग है। उनसे मिलने के बाद मुझे यकीन है कि मुझे आज ग्रुप ऑफ कंपनीज की सिर्फ नहीं, बल्कि दुबई के बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और मेरे लिए इससे बढ़ के ज्यादा एक्साइटिंग क्या हो सकता है? अरे तुम्हें क्या हो गया? जर्नलिस्ट भी कितने अजीब होते हैं। हर शख्स को टूल समझते हैं, इंसान या फर्द नहीं, बस इंफॉर्मेशन गर्दानते हैं, हैपनिंग समझते हैं। नहीं समीरा, मैं तुमसे एग्री नहीं करती। ये हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम ये मैसेज के लिए कर रहे हैं। हम उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। मेरी नजर में इसमें कोई बुराई नहीं है। और वैसे भी इन एनी केस मैं तो जा रही हूँ महफूज भाई गनी किश्ती वाला से मिलने। गुड, तुम अपने प्रोफेशन से इतनी कमिटेड हो। ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि मैं आज ग्रुप के फीचर से डेफिनेटली कमिटेड हूँ। क्या बात है जनाब, बड़े दिमाग से काम हो रहा है। हाँ? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये आइडिया मेरा है और मेरा ख्याल है कि आइडिया इनिशिएट करना बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है, बल्कि आइडिया इनिशिएट करना ही तो क्रिएटिविटी है, क्योंकि बाकी सारा काम तो आप बेसिक आइडिया से इंस्पिरेशन लेके कर सकते हैं। फैसल, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं ना तो वो आपका है ना वो मेरा है। इट्स अ मैटर ऑफ टीम वर्क। ये हुई ना बात। पता है फैसल, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है दैट बहुत सी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। बहुत सी चीज़ें योर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जैसे जो किताबें आप पढ़ रहे हो, जिस अहद में आप हो, जिन लोगों से आप मिल रहे हो, आपका माहौल, जो गाने आप सुन रहे हो, दिस ऑल क्रिएट्स अ बेस फॉर क्रिएटिविटी। मेरा ख्याल है आपने बहुत फलसफा बोल लिया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो, आई विल टेक यू आउट फॉर लंच। So this is again my idea. एक तो ये क्या बात है कि हर चीज की तुमने क्रेडिट लेनी होती है, लेकिन एक चीज तुम मुझे बताओ, ये लंच की क्रेडिट ले रहे हो या भूख की? भूख का। मेरा ख्याल है कि मैं नैलर बता दूं कि हम लोग लंच पे जा रहे हैं, ठीक है? हाँ नैलर, हाँ हम लोग लंच पे जा रहे हैं। हाँ प्लीज। हुनर तो हर एक में होता है जर्नलिस्ट जी। कमाल ये है कि उसको कौन किस तरह बेपूछ करता है या जाया कर देता है। बेपूछ रखना भी जरूरी नहीं होता, सबसे बड़ा फन है उसका इस्तेमाल। वही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो कैसे हो सकता है? खुद को कीड़ा समझना और कीड़ा बने रहना। कीड़ा? ये कीड़ा वीड़ा कहाँ से आ गया जी बीच में? मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं। नहीं समझी? मुझे पता था कि तू नहीं समझेगी। मैं काहे को मैं समझाता हूँ। कीड़ा जो गंदी नाली के अंदर भी चला जाता है और साफ सुथरे कालीन के अंदर भी अपना रास्ता बना लेता है। अब दूसरों को तो पता ही नहीं होता कि कीड़ा अंदर है कि नहीं, लेकिन कीड़े को खबर होती है कि कौन किधर है किधर नहीं। मगर कीड़ा तो किसी के पांव के नीचे आके कुचला जा सकता है। नहीं, मैं उस कीड़े की बात नहीं कर रहा है जो उड़ नहीं सकता। ओके आई सी, पैरों वाला कीड़ा। मगर उसके पैरों के बारे में किसी को पता ही नहीं होता। पर ये कैसे मुमकिन है जी? मैं उस कीड़े की बात नहीं कर रहा। क्या नाम बताया? मलाइका। अब मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम गनी भाई है। मैंने अपना तकल्लुस रखा, मैं पूछ